नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पूरे देश भर में लाखों की संख्या में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 19 जुलाई 2024 को। बकायदा लेटर भी जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, और यह धरना प्रदर्शन होगा कुछ मांगों को लेकर, जैसे 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करना, 8वें पे कमीशन को तुरंत गठित करना, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करना, एनपीएस को हटा के ओपीएस लागू करना। आगे इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों, कुछ पेंशनर का मुझसे सवाल था कि सर, अगर जुलाई 2024 में हमें OROP3 बढ़ा हुआ मिल जाता है तो क्या हमें उसका कोई एरियर नहीं मिलेगा? एरियर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, जब पेंशनर ठान ले और सोचे कि मैं तो क्लास लूंगा, तो कहीं ना कहीं स्पर्श को और सीपीपीसी को आपस में झगड़ना पड़ता है। अब पेंशनर के बढ़े हुए पेंशन के देने के मुद्दे को लेकर के तेरी गलती मेरी गलती कर रहे हैं पीसीडीए और सीपीपीसी। इसके बारे में आपको बकायदा लेटर्स के साथ समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जब पेंशनर ने लगाई क्लास तो खुद की गलती को एक दूसरे के ऊपर डालते सीपीपीसी और स्पर्श। जी हां दोस्तों, जब पेंशनर जागरूक होते हैं तो पेंशनर्स को उनके हक मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी पेंशनर को पहले जो मिलना था वो उस समय में नहीं मिल पाया, अभी मिल गया। 3,37,553 रुपए का एक एरियर का मामला था जो पेंशनर को अभी मिल गया। तो अब पेंशनर को जैसे ही वो पैसा मिल गया, पेंशनर को वो मिलना था लगभग 8-10 साल पहले, तो वो पैसा अगर उनको 10 साल पहले मिलता तो 3,37,000 की वैल्यू आप सोचिए क्या होती, और आज मिला उनको तो उसके ऊपर तो ब्याज तो बनता है। क्योंकि पैसे की जब वैल्यू कम हो गई और आज आपको अगर कोई चीज 5 लाख रुपए मान लीजिए आपका एरियर बन रहा है, आज आपको ना दिया जाए, 10 साल बाद दिया जाए, तो 10 साल बाद उस 5 लाख की वैल्यू क्या रहेगी? तो इसी मुद्दे को लेकर के जब पेंशनर ने आवाज लगाई कि मुझे जो आपने एरियर दिया वो कब का देना चाहिए था, अभी दिया, तो इस पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले तो एसबीआई का सीपीपीसी ने उसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दिया। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इस लेटर में सीपीपीसी जयपुर ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, अपने बचाव में क्या जस्टिफिकेशन दिया है, देखिए। हमने 21 फरवरी 2024 को एनपीसी जारी कर दिया, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि हमने भुगतान नहीं किया था, क्योंकि पेंशनर का माइग्रेशन सितंबर 2022 में स्पर्श में हो गया था, जिस वजह से हमारा तो काम बस उतना ही है। आगे जो 2 नंबर पैराग्राफ में ये क्या लिखते हैं, देखिए। इन व्यू ऑफ द अबव, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज टू पेंशनर टू कॉन्टेक्ट हर न्यू पीडीए, यानी कि स्पर्श, फॉर इंटरेस्ट क्लेम ऑन एरियर सिंस नाउ एसबीआई इज नॉट पीडीए। यानी कि ये कहते हैं कि अब एसबीआई आपका पीडीए नहीं है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी नहीं है, अभी आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है स्पर्श। इस वजह से आपका जो भी इंटरेस्ट का क्लेम है वो आप स्पर्श से कीजिए। ऐसा इस लेटर में सीपीपीसी जयपुर द्वारा लिखा गया, एसबीआई का सीपीपीसी है। तो देखिए, अब इसके जवाब में दोबारा से स्पर्श की तरफ से भी एक लेटर सामने आता है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पीसीडीए प्रयागराज यानी कि स्पर्श की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इंटीमेटेड दैट एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन वाज टू बी पेड बाय योर प्रीवियस पीडीए, यानी कि बैंक। अब बैंक स्पर्श बोल रहा है कि आपको जो है एनहांस रेट में जो फैमिली पेंशन मिलना था वो स्पर्श ने नहीं, बैंक ने देना था। बट नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन वाज पेड बाय पीडीए, जबकि आपको नॉर्मल रेट में जो है फैमिली पेंशन दिया गया तो बैंक द्वारा। नाउ आफ्टर माइग्रेशन टू पेंशन अकाउंट ऑन स्पर्श portal, the said area of difference of family pension enhanced rate normal rate amounting to rupees 3,37,553 has been paid through Spurs on the basis of documents submitted by concerned bank/CPPC. Hence, this office is not liable for delay in payment of arrears. In view of the above, it is advised to contact your previous PDA for any query regarding delay in payment of arrears. यानी कि स्पर्श का कहना यह है कि जो भुगतान में देरी हुआ है
वो देरी हमने नहीं किया है, वो देरी बैंक ने किया है, आपको गलत पेंशन बैंक ने दिया है, तो आप जो है बैंक को ही संपर्क करें। और बैंक क्या बोलता है कि अभी आपका माइग्रेशन हो गया है, अब हमसे आप जो है निकल चुके हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट लेना है वो स्पर्श से लें। तो कहीं ना कहीं पेंशनर को फुटबॉल की तरफ से इधर से इधर कर रहे हैं बैंक और स्पर्श। लेकिन अगर पैसे का वैल्यूएशन कम हुआ है, 10 साल पहले जो पैसा मिलना था वो अभी मिला है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का क्लियर गाइडलाइन है, अगर पेंशनर को कोई ड्यू कोई बकाया मिलना चाहिए, अगर उसमें देरी होती है तो बैंक्स को वो भुगतान करना है। उसके देरी के लिए 8% इंटरेस्ट के साथ जो है पैसों का भुगतान करना है। यहां पर हो ये रहा है कि पैसों का भुगतान तो हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट का कोई नाम नहीं है। चाहे आप 568 सर्कुलर का एरियर ले लीजिए, चाहे 631 का एरियर लीजिए, अभी पेंशनर्स को भुगतान तो हो रहा है, पेंशनर खुश भी हो रहे हैं कि उनका पुराना पैसा पुराना बकाया अभी मिल रहा है। लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि यही पैसा अगर 8 साल 10 साल पहले मिलता तो उस पैसे की वैल्यूएशन क्या होती। तो कहीं ना कहीं टरकाने की कोशिश हो रही है, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इंटरेस्ट पेंशनर्स को भुगतान होना चाहिए 8% के हिसाब से। दोस्तों मेरा तो ये मानना है, आपका मानना क्या है जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3000 जवानों को खुशखबरी मिलेगी, बेसिक रिफिक्स करके ऑप्शन लागू होगा, लेटर जारी, लिस्ट अपलोड हुआ। जी हां दोस्तों, 3000 एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका ऑप्शन फिक्सेशन करने के लिए लेटर जारी किया गया है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इस लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन की तरफ से ये लेटर जारी किया गया, 21 जून 2024 का लेटर है। और लेटर का हेडिंग से जैसे आप समझ पा रहे हैं, रिफिक्सेशन ऑफ बेसिक पे एज पर रूल 5 एंड रूल 10। अब दोस्तों इस लेटर में यह बताया गया है कि कुल 3000 ऐसे मामले, ऐसे पेंशनर्स जो है पकड़ में आए हैं जिनको रूल 5 और रूल 10 के तहत उनका सही ऑप्शन का फिक्सेशन करके उनको पेमेंट में बढ़ोतरी मिलना है, जिससे आगे जाकर के उनका पेंशन में भी बढ़ोतरी होगा। और उन 3000 अप्रोक्सीमेटली लगभग 3000 जो पेंशनर्स का ऐसा है, वो लिस्ट डीएवी के वेबसाइट में भी अपलोड कर लिया गया है। तो ऐसे 3000 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, उनके पेमेंट बढ़ोतरी को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ऐसे पेंशनर्स का लिस्ट जो है वेबसाइट में भी अपलोड किया गया है। तो आप अगर एयरफोर्स के पेंशनर हैं, आपको भी अगर ऑप्शन फिक्सेशन का फायदा मिलना था, नहीं मिला है, तो आप जरूर चेक करें उस लिस्ट को। डीआईएवी के जो वेबसाइट है वहां पर जरूर चेक करें। जो लेटर अभी मैंने दिखाया वहां पर उस वेबसाइट का लिंक भी है, उस लिंक को देख करके चेक जरूर करें कि आपका नाम भी तो नहीं है कहीं उसमें, और अगर है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। उस लेटर को पूरा आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि एक फॉर्म है ऑप्शन फिक्सेशन का, उसको फिलअप करके आपने भेजना है। आपका पेंशन और पेमेंट में जरूर बढ़ोतरी होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सरकार पर बजट से पहले हल्ला बोल, 19 जुलाई को देश भर में होगा प्रदर्शन, भारत सरकार को भेजेंगे मांग प्रदर्शन के बाद। जी हां दोस्तों, और मांगे क्या रहेंगी? तुरंत 8वां पे कमीशन का गठन करना, एनपीएस हटा करके ओपीएस लागू करना, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का भुगतान करना और कम्यूटेशन को 15 के बजाय 12 साल करना। जी हां दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, अब ये लेटर दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से भेजा गया है और भारत के सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा गया है दोस्तों। 6 जुलाई 2024 का ये लेटर है। और इस लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज टू गिव नोटिस दैट the employees who are the members of the affiliated organizations of the Confederation of Central Government Employees and Workers will hold lunch hour demonstration at workplace on 19 July 2024 and send resolution. The charter of demands in pursuant of which employees will observe above action program is enclosed. यानी कि दोस्तों 19 जुलाई को देश भर में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से और उनके साथ जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी संस्था जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, उनकी तरफ से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जो लंच टाइम में किया जाएगा और उसके बाद मांग पत्र भेजा जाएगा केंद्र सरकार को। और दोस्तों वहां पर क्या क्या मांगे रहेंगी, किन किन बातों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें सबसे पहले इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वां पे कमीशन को तुरंत गठन किया जाए। दूसरा, स्क्रैप एनपीएस, रिस्टोर ओपीएस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि सभी एम्प्लॉइज के लिए ओपीएस को लागू करें, एनपीएस को हटा दें। तीसरा,
to release 18 months DADR which was frozen during the COVID-19 pandemic to employees and pensioners। यानी कि 18 महीने का DADR का जो एरियर फ्रीज किया गया था कोविड-19 महामारी के समय में, उसको रिलीज किया जाए, उसको दे दिया जाए पेंशनर्स और कर्मचारियों को। आगे देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 इयर्स इंस्टेड ऑफ 15 इयर्स एट प्रेजेंट। यानी कि जो कम्यूटेशन 15 साल तक कटता है उसको 12 साल ही काटा जाए और उसको रिस्टोर किया जाए। बाकी 4, 5, 6, 7 में भी पॉइंट्स हैं जो कि कुछ सिविल पेंशनर से जुड़े हुए पॉइंट हैं और कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 महत्वपूर्ण मांगे थी जो हम सभी पेंशनर्स और हम सभी एम्प्लॉइज से जुड़े हुए मांगे थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं 19 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के जो चारों तरफ जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी इसके सदस्य हैं और एफिलिएटेड संस्थाएं हैं, वो 19 जुलाई को एक सांकेतिक धरना करके भारत सरकार को इन मुद्दों को लेकर के मांग पत्र भेजने जा रहे हैं दोस्तों। और बजट 2024-25 अब आने वाला है, 23 जुलाई को बजट पेश होगा, तो उससे पहले पहले यह धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बजट में जो चीजें निर्धारित करनी है उसको लेकर के सरकार की बैठक होनी है, तो उससे पहले पहले इस तरीके के मांग प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, OROP3 अब 50% DA के साथ या 53 के साथ एरियर कितना। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि OROP3 बहुत जल्दी हमारा लागू होने वाला है और ऐसे में आपको यह भी पता चल गया कि जुलाई 2024 से हमारा DADR 53% होने के आसार हैं और लगभग 53% हो जाएंगे। अब ऐसे में पेंशनर्स ये सवाल कर रहे हैं, कुछ मेरे साथ जुड़े हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर OROP3 हमें 53% के हिसाब से मिलेगा या 50 के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि हमारा जो DADR का एडजस्टमेंट होता है वो जाकर के अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा, क्योंकि सितंबर के एंड में लगभग DADR का डिक्लेरेशन होगा 53% का, फिर जाके अक्टूबर या तो फिर अक्टूबर महीने के एंड में जो हमें पेंशन मिलता है उसमें आएगा। लेकिन जो आसार बन रहे हैं हमारा OROP3 उससे पहले ही आ जाएगा। तो OROP3 अगर जुलाई या अगस्त में हमें मिल जाता है तो हमारा जब DADR का एरियर आएगा तो जो आपका OROP3 में बढ़ोतरी होता है पेंशन का, उसका भी एरियर उसी के साथ आपको मिल जाएगा। यानी कि अगला जो 53% DR बढ़ने के बाद जो हमें एरियर मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।